गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन था मेरे बालकनी का, तो ये थोड़ा-सा मैंने फिर से पहले जैसा बनाया है और यहाँ पे रखे हैं कुछ स्नेक प्लांट, जितने भी मेरे पास वैराइटीज़ है वो सारी, और कुछ एग्लोनिमास। और इनमें से जो कुछ एग्लोनिमा है मैंने वो स्वाति जी से परचेज़ किए हैं, तो उसका भी एक वीडियो जो होगा वो शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो स्नेक प्लांट की वैराइटी है ना, तो ये मेरे पास बहुत सारी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी स्नेक प्लांट हैं वो अलग-अलग तरीके के हैं। तो इसमें से कुछ ये देखिए, एक दूसरे से जो बंच में बने हुए थे उनमें से मैंने एक-एक यहाँ से इन्हें अलग किया है और बहुत सारे वैसे पॉट बना लिए हैं और इनमें से फिर से पफ निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं। हर एक इसमें आपको न्यू शूट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें भी मैं निकाल लूँगी और दूसरे पॉट में लगा लूँगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बन जाते हैं तो उसके बाद ये कुछ गलने लगते हैं, पता नहीं क्यों। और बहुत बार तो मेरे ऐसे ही 2-4 प्लांट ख़राब हो गए, लेकिन जब मैंने इन्हें पत्तों से लगाया तो वो पत्तों का कलर है वो बिल्कुल नॉर्मल सा ही आया है। तो इस वजह से अगर आपको प्लांट लगाना है, तो यहाँ से जो छोटे-छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, उन्हीं से बिल्कुल इसी तरह का पौधा बनता है। अगर आप इनके पत्तों से लगाएँगे, तो ये वैराइटी वो कलर जो है, वो इसमें नहीं आएगा। और देखिए अभी गणपति है, महालक्ष्मी है, इस वजह से मैं जो 20-20 रुपए के प्लांट लाई थी और इनमें से कुछ कटिंग इसमें मैंने जो पिंचिंग करी थी, वो इसमें लगा दी है और ये अच्छे से लग चुकी है। इसी में मैंने लगा दिया है और ये देखिए गेंदे के फूल कितने बड़े-बड़े से हैं। तो 2 ही कलर है इसमें, येलो और ऑरेंज। तो इन्हें भी मुझे रिपोर्ट करना है और पूरा गार्डन जो है वो बिखरा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा था बारिश है इस वजह से। और ये जो गुलदाउदी है, तो जैसे ही मुझे वक़्त मिलता है तो इनकी मैं पिंचिंग करती हूँ और इनको मैं हफ़्ते में 1 बार ड्राई फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इनकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छी चल रही है। तो इनको मुझे अलग करना है, क्योंकि क्या है कि अभी एक-एक पॉट में मैंने 3-3 प्लांट लगाए हैं और मेरे पास जगह नहीं है प्लांट रखने के लिए, क्योंकि रेन लिली का जो कलेक्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बाकी सारे प्लांट के लिए अभी जगह नहीं है। तो उन्हें मैं ऊपर की इसमें शिफ्ट करूँगी और इनके लिए सबसे पहले मुझे जगह बनानी है। और ये देखिए इनके येलो लीव्स हो गए थे, तो इनके मैंने दूसरे पॉट में अलग-अलग शिफ्ट किया है। एक ही इसमें 2 प्लांट थे, तो इनकी देखिए ग्रोइंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो इस तरीके का ये यहाँ-वहाँ ऐसा रखा हुआ है। और अभी संडे है तो आज ये सारा काम कर लूँगी और अगली बार जब आप देखेंगे तो ये पूरा गार्डन आपको सेट किया हुआ दिखेगा। और एक जो है इसमें बहुत ही डार्क मरून कलर के फ्लावर आते हैं, तो इसमें मैंने हैंगिंग में लगा दिए हैं, क्योंकि नीचे उनके पत्ते टूट रहे थे। और ये सारी मेरी रेन लिलीज़, तो अभी देखिए बारिश आ रही है तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और इन 3-4 महीनों में मैंने रेन लिली के बहुत सारे बल्ब सेल किए हैं। अगर आप सोच भी नहीं सकते, कुछ 2 या 3 लैक्स का मैंने बिज़नेस किया है इन रेन लिलीज़ का और लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और ये सीड्स अर्बन गार्डन यानी ऋतिक ठकराल से मैंने ये इसके बल्ब लिए थे। कुछ 5 बल्ब थे और लहसुन से भी छोटे, जो सबसे छोटा लहसुन होता है ना, तो उतने इनके छोटे बल्ब होते हैं। और ये कुछ मुझे 1400 में गिरे थे, यानी ₹1400 में ये पड़े थे। और इसमें से सिर्फ़ 1 ग्रो नहीं हुआ, बाकी 5 जो है, तो वो सारे ग्रो हुए हैं। तो इस तरीके का ये है कुछ अभी नया कलेक्शन बल्ब का। और जैसे आप वो कुछ हार्ट के जैसे होते हैं ना, पर्पल कलर के पत्ते, उन्हीं के से इसमें वैराइटी है। और अभी आप जो मेरे रेन लिलीज़ देखेंगे, तो चलिए मैं कुछ फ्लावर खिले हैं तो वो दिखाती हूँ। कल तो नज़ारा बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे फ्लावर खिले थे। और ये है डबल लोटस और ये हमारा लोटस पिंक क्लाउड कहते हैं, कोई इसे मिरेकल कहते हैं, लेकिन पता ही नहीं क्या है। लेकिन जो अभी ये जो फ्लावर आई है उससे पहले से भी बड़ा आया हुआ है और ये पहले झड़ चुका है। ये कुछ इसका 6वाँ या 7वाँ फ्लावर है और ये बड़ी-सी बड्स है, अभी वो भी खिलेगी। और इसमें मैंने फिश डाली हुई हैं। और ये देखिए येलो पियोनी, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी इसकी चमक है, सबसे प्यारा तो मुझे यही लगता है। डार्क कलर से भी ज़्यादा मुझे इन फूलों में जो फेंट कलर के फ्लावर है ना लोटस में, वो सबसे ज़्यादा प्यारे लगे, क्योंकि उनकी जो चमक है ना वो कुछ अलग ही है। इस वजह से डार्क कलर से ज़्यादा मुझे ये सारे जितने भी हैं पिंक क्लाउड के हैं या और एम्बरी पियोनी, ये सारे जो है
फेंट कलर में वो सबसे ब्यूटीफुल लगे। तो देखिए इन जो भी खराब पत्ते हुए होते हैं वो निकाल लेती हूँ और महीने में 1 बार यानी जब ये फ्लावर्स पेंट हो जाएँगे उसके बाद इनमें खाद मिला देती हूँ। एक पोटली में बाँध के इसमें यहाँ पे इसे गाड़ देती हूँ इस तरह से और बस इनको ये फर्टिलाइज़र मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी नई कलियाँ बन रही हैं, कुछ नए प्लांट लगाए हुए थे और ये छोटा-सा जो पॉट है, तो ये तो एक लेडी आ गई थी स्नेहल गुल्लानी करके, ये तो वही ले गई, जो तैयार पॉट मैंने इन्हें दिया था। और कुछ बल्ब भी लेके गई हैं। वो हमारी यानी यहाँ की अमरावती की है, तो वो लेके गई कल। तो ये शायद मुझे लगता है मिरेकल या पिंक क्लाउड वही है और ये भी देखिए एमरी पियोनी और ये कुछ नए जो प्लांट लगाए थे, ट्यूबर्स लगाए थे, तो ये देखिए ये सुकन्या करके वैरायटी है। इसमें 4 कलियाँ बनी हुई हैं और जल्द ही ये खिलेंगी। बट जब भी नई कली जब ओपन होने वाली होती है तब ये यानी इतनी जिज्ञासा होती है कि ये कलर कौन सा निकलेगा, ये कलर कैसे दिखेगा और ये छोटा सा पॉट शायद ये वाइट ही होगा। तो ये बस 10 रुपये गमला है, छोटा सा गमला। तो ये देखिए लेमन क्वार्टर्स येलो कलर में और यहाँ पे चलते हैं तो ये देखिए ये वाला जो है ये लुहानी करके है। इसका रेड कलर होता है जब धूप में ये खिलता है और अभी डार्क पिंक है। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत है। और ये जो है कुछ इसके सीड्स पॉट भी तैयार होते हैं और बहुत सारे सीड्स मैंने लगाए हैं और ये कोलन करके हैं। ये डबल पेटल की वैरायटी है देखिए। तो जहाँ वहाँ देखेंगे बहुत ही अलग-अलग ये पिंक कॉटन है। बहुत सारे फूल खिले हैं और ये देखिए मेरे मधुकामनी का प्लांट तो ये तो पूरा फूलों से भर जाता है, यानी कुछ दिन ये रेस्ट करता है। जब मैं इनके फूल झड़ जाते हैं, मैं इन्हें फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, ड्राई फर्टिलाइज़र जो मैंने आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया है। वो देने के बाद कुछ रेस्ट लेके उसके बाद फिर से फ्लावरिंग करता है और इस बार 2 महीने हो गए हैं, इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। किसी भी प्लांट को मैंने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। क्योंकि बहुत बिज़ी थी इस वजह से और ऐसा कहते हैं कि बारिश के इसमें बहुत जो है वो पौधों का जो न्यूट्रिशन है वो चला जाता है। इस वजह से जब भी कभी धूप पड़े उस वक़्त आपको फर्टिलाइज़र डालना है। और ये जो है कैलेडियम के बल्ब्स ये मैंने सेल करने के लिए लाई थी लेकिन पहले मैंने लगा लिए क्योंकि मुझे देखना था कि ये कलर वही है गारंटेड जो मैंने मँगवाए हैं। तो इसके सारे जो बल्ब हैं वो अभी देखिए अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो कस्टमर पूछते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देती क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे होते हैं। तो हर एक को रिप्लाई देना कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता है, वक़्त की कमी बहुत ज़्यादा है। और ये लैंटर्न हिबिस्कस के मैंने जितने भी कहा था, ये 4 जो कलर है ना वो सेम कलर है। इस वजह से नाराज़ी तो नहीं क्योंकि कोई भी फूल अगर देखे तो अच्छा ही लगता है, तो चलो ठीक है। एक ही इसमें 3 या 4 प्लांट वही सेम, वो जो सेलर है ना वो पहले से मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, इस वजह से मैंने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वाटर लिली के जो सेलर हैं उनका नंबर दीजिए, तो वो सिर्फ़ होलसेल में बिज़नेस करते हैं और मैंने जो वाटर लिली मँगवाई थी, वो कुछ मैंने 5 सेट मँगवाए थे इसलिए मुझे उन्होंने दिए और वो चिल्लर में नहीं बेचते हैं। इस वजह से उनका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने नहीं शेयर किया था, क्योंकि उन्होंने ही मना कर दिया था। और ये सारे मेरे जरबेराज़ जो बहुत ही ख़राब हो चुके थे और इन्हें सब कट कर दिया था और एक फर्टिलाइज़र डालने के बाद अभी इसकी ग्रोथ, इसके पत्ते आप देख सकते हैं कि कितने हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ रिज़ल्ट होता है, अपने प्लांट पे वर्क करो लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर कुछ समझते हुए प्लांट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। सोच रही हूँ इस अबोली की कटिंग कर इसे एक बड़ा-सा प्लांटर दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल छोटा-सा गमला है और ये टेक्सास के जो सॉरी पर्पल कलर के जो फ्लावर हैं, इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा पौधा मैंने कभी भी बढ़ने नहीं दिया है। तो सोच रही हूँ इसकी कटिंग करूँ लेकिन इतने सारे बर्ड्स हैं इस पे और ये देखिए ये जो है ब्रह्म कमल ये दूसरे पॉट में है, उस पे एक कली आई हुई है। तो देखते हैं अब इसका क्या रिज़ल्ट है, अगर व्हाइट ही निकलते हैं, फिर तो मैं 1 प्लांट किसी को गिफ्ट दे दूँगी क्योंकि 4 प्लांट हैं, अगर 4 ही व्हाइट निकलते हैं, तो किसी को ज़्यादा खुशी देने के लिए ये प्लांट तो मैं उसे ऐसे ही दे दूँगी। क्योंकि मेरे पास तो ब्रह्म कमल की वैसे भी कटिंग बहुत सारी है और अभी ये 4 प्लांट है तो आई होप सो कि ये कलर कुछ दूसरा निकले।
कोई भी हो, येलो, डार्क पिंक या कुछ भी हो, लेकिन कुछ अलग कलर निकलना चाहिए। लेकिन देखते हैं, और ये जो पुराना प्लांट था उसपे भी देखिए बर्ड्स आपको दिख रही होंगी छोटी-सी। फिर से इन पे बर्ड्स आ गए हैं, और ये वही प्लांट है जिस पे एक फूल खिला था। अब इसे मैं अच्छी कंडीशन में रखूँगी, अच्छी जगह पे कहीं पे ऐसे सेट करके रखूँगी इस प्लांट को। तो ऐसे 2-4 प्लांट हैं, अब देखते हैं। पत्ते हमको लगता है कुछ अलग है, कि पत्ते की वजह से इनका कलर चेंज हुआ होता है, लेकिन देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये रेन लिली के जितने भी मेरे सीड्स थे ना, वो देखिए बहुत अच्छे से सब निकल आए हैं, सभी जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ इसमें डबल पेटल है और कुछ यानी सभी मिक्स ही है इसमें। तो इसी बाद में मैं एक पॉली बैग में शिफ्ट कर दूँगी जो बड़ा-सा होता है, तो ताकि इनको बढ़ने के लिए जगह मिल सके। और ये देखिए मेरे पर्सिलेन, ये ग्रैंडीफ्लोरा है और बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं, लेकिन जो समर का मज़ा है वो अब नहीं, क्योंकि इनके पत्ते भी खराब हुए से दिखते हैं। फ्लावर तो सभी इसमें खिले हुए हैं, लेकिन जो ग्रीननेस है वो किसी भी प्लांट पर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगी। ये सिंड्रेला वैरायटी पिंक, और बहुत सारे, और यहाँ पे कुछ मैंने विंका देखिए यहाँ पे रिपोर्ट करी है, क्योंकि यहाँ-वहाँ निकले हुए थे किसी भी प्लांटर में, तो वो सारे निकाल कर मैंने सेपरेट इसमें लगा दिए हैं। और ये देखिए एक नया लोटस खिल रहा है, ये पूरी तरह अभी खिलने का बाकी है। और पहले फ्लावर जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, उसके बाद में जो फ्लावर आते हैं ना वो बहुत बड़े-बड़े से होते हैं। तो यहाँ पे भी कलियाँ बनी हुई हैं। तो मेरे 3-4 प्लांटर में ये फ़िश है, तो आपको ये दिखेगी यहाँ पे, देखिए ये वाइट वाली, तो ये मौली फ़िश है, वाइट और ब्लैक। तो 2-4 दिन मैं इस पॉट में रख देती हूँ, फिर बाद में इन्हें मैं निकाल के दूसरे पॉट में डालती हूँ। तो जो लार्वा होते हैं तो वो सब साफ़ हो जाते हैं, इस तरीके से कुछ काम चल रहा है। जब भी मुझे और कुछ मिलेंगे तो वो मैं सारे पॉट में डाल दूँगी। इसकी वजह से जो डेंगू के मच्छर हैं वो नहीं होंगे, और ये बहुत अच्छे से खेलते हैं और उनका पेट भी भर जाता है। इन्हें अलग से कुछ डालना नहीं पड़ता है। उन्हें जो भी खाना चाहिए वो सब इनमें से मिल जाता है। एक मज़े की बात बताती हूँ, ये सारे पॉट यहाँ-वहाँ साइड में लगे हुए हैं, तो कभी-कभी इस पॉट में से निकल कर वो अपने आप उस पॉट में चली जाती हैं, और ये अब तक मुझे समझ में नहीं आता है कि वो दूसरे पॉट में कैसे चली जाती हैं। और ये पिंक क्लाउड, तो अभी बारिश आने वाली थी, तो कुछ पिटूनिया की जो सीडलिंग मैंने करी थी, वो सब मैंने यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ-वहाँ शेड में रखी हुई हैं। ये ओपन प्लेस में आपको रखना है, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो भी मेरी सीडलिंग थी, जैसे मुझे वक़्त मिला तो वो सारे लगा दिए हैं। और ये देखिए अलमंडा का प्लांट, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही लुढ़का हुआ है। इसे प्रॉपर मैं कहीं पे रखूँगी। और ये सारे देखिए मेरे ग्रैंडीफ्लोरा के जो पर्सिलेन हैं, वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही हैं। ये बड़ा-सा फ्लावर है, और इसी में से जो दूसरा है ये देखिए पिंक कलर, ये डार्क पिंक है, ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है। और बाकी भी जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पर्सिलेन, तो उनको एक, जैसे मैंने कहा था कि पॉली बैग में इसे रखूँगी। और ये देखिए फिर से ग्रैंडीफ्लोरा, ये कलर बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। तो यहाँ हर एक इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, और वही ये टियारा वैरायटी है, लेकिन दिखने में अच्छी नहीं दिख रही उसके जो पत्ते हैं। तो कुछ मैं पॉली बैग में रखूँगी और बाकी सबकी कटिंग करूँगी। अगर फ्लावरिंग हो रही है तो होने दूँगी, और ग्रीनरी हो जाएगी। जैसे इन्हें मैं कटिंग करूँगी इनकी, तो फिर से फ्लावर आएँगे। और जो गुलाब के फ्लावर थे वो भी स्पेंट हो चुके हैं। तो फाइनली बेबी सनरोज़ का येलो कलर ये देखिए, अब ये फ्लावर खिलेगा और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। अभी तो देखिए ये ऑरेंज कलर का लग रहा है, लेकिन ये बाद में येलो कलर का हो जाता है। तो ये मुझे स्वैप में मिला था, और कुछ 150 रुपीज़ मुझे शिपिंग चार्ज पड़ा था, तो कुछ 200 का ही प्लांट पड़ा होगा मुझे ये। लेकिन फाइनली ये कलर आ गया, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि येलो कलर मुझे मिल जाएगा। और इसके साथ जो मेरे पास पहले से कलर है, तो ये देखिए ये पिंक वाला डार्क पिंक, तो इसे तो बस 12 महीने एक ही जगह पे है, धूप हो, सर्दी हो या बारिश हो, इन सब में देखिए ये थोड़ा-सा ख़राब हो चुका है। तो अब मुझे इसे रिपोर्ट करना होगा, और बिल्कुल येलो जो प्लांट जैसे हेल्दी बना हुआ है, तो उस तरीके का ये प्लांट मुझे बनाना होगा। हाँ, ये भी देखिए छोटी-सी कटिंग मुझे मिली थी, और पता नहीं ये कौन-सा कलर था, लेकिन उन्होंने रेड कहा था, और यहाँ पे ये दिख रहे कली आ गई है इस पे। और ये भी बहुत बेबी ही हेल्दी सनरो ग्रो नहीं, हो रहा बस 9 है, बजे। क्योंकि बेबी इनसे सनरो का ब्रांचेस कट प्लांट करके मैंने वहीं पे लगा दिया है, इसलिए ये बुशी हो गया है। और अब इसके खिलने का इंतज़ार करना होगा। और ये देखिए, ये डार्क कुछ पर्पल सा लग रहा है, ये गलत बात है।
ये जब खिलेगा तब खिलेगा, लेकिन मुझे बहुत ही देखिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं देखना चाहती हूँ कि कलर कौन-सा है। कुछ अलग लग रहा है ये। यस, पता नहीं कौन-सा कलर है लेकिन देखेंगे। और जो मैंने सीड्स लगाए थे वो अभी जर्मिनेट हो गए हैं और हमारे यहाँ थोड़ी-सी धूप पड़ी है आज सुबह-सुबह। ये जेरेनियम का सीड्स है। कुछ और ये तो 1000 जो कहते हैं ना प्लांट वो है, उसके बेबी प्लांट छोटे-छोटे गिर गए हैं। और देखिए धूप के कारण थोड़ा-सा आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा। और कुछ मैंने ट्रे में भी लगाए हैं। ये जो डहेलिया के जो होते हैं वो बड़े-बड़े से सीड्स होते हैं, इस वजह से मैंने इन्हें ट्रे में लगाया है। तो यहाँ-वहाँ देखिए अभी विंटर सीज़न की तैयारियाँ शुरू हैं और ये कुछ सीडलिंग जो अच्छे से ग्रो हुई है। और ये देखिए फाइनली जब मैंने थोड़ी देर बाद ऊपर जाके देखा तो ये फ्लावर खिल गया है लोटस का। ये न्यू कलर है और ये है सुकन्या, जैसे उन्होंने आईडी बताई थी बिल्कुल वही फ्लावर खिला है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आज प्लीज़ का ये मुझे वीडियो कमेंट्स आपको कैसा कीजिएगा। लगा वीडियो प्लीज़ अगर मुझे अच्छी कमेंट्स लगती है कीजिएगा। तो वीडियो प्लीज़ अगर मेरे अच्छी चैनल को लगती है तो लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ मेरे कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बस मेरा तो एक ही सपना है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो और मुझे सिर्फ सिल्वर बटन जो है वो मिल जाए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करें और लाइक करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।